नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ जीरो, स्पेशली नंबर ऑफ़ जीरो के बारे में सर, कि जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे या फिर जीरो की संख्या के लिए कौन कौन से टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है ना। यानी कि जीरो की संख्या कहने का मतलब ये हुआ सर कि शून्यों की संख्या। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि शून्यों की संख्या क्या होता है, तो तीनों एक ही बात हुआ सर, चाहे आप उसको नंबर ऑफ़ जीरो बोलें, जीरो की संख्या बोले या शून्यों की संख्या बोले, है ना। तो एक ही बात होता है सर, है ना। तो देखिए, आज हम लोग इसमें फाइनली सीख जाएंगे कि नंबर ऑफ़ जीरो में किस तरह के प्रश्न आएंगे और उसको हम डील कैसे करेंगे। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। अगर आप हमारा वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ़ जीरो से आपको डरने की कोई ज़रूरी नहीं होगा, कोई आवश्यकता नहीं होगा सर, चाहे आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए, है ना। देखिए, एक कमेंट में आया था सर, पहले उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसको शुरू करने से पहले सर एक कमेंट में क्वेश्चन आया था, ज़रा उसको ले लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ जीरो सीखेंगे सर, लेकिन उससे पहले किन्हीं का कमेंट आया था। क्वेश्चन था कमेंट में कि सर हमको फैक्टोरियल 50 में 4 की संख्या निकालने में परेशानी हो रही है। देखिए, जब फैक्टोरियल 50 आप लिखेंगे सर, तो बताइए कि उसमें फैक्टोरियल 50 में आपको 4 की संख्या निकालने में दिक्कत हो रहा था। अब बताइए सर कि मैंने बताया था फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के डायरेक्ट 50 तक के कंटिन्यू क्या किया गया है, गुना किया गया है ना। और नीचे क्या है सर, 4 के पावर n, यानी कि 4 की संख्या n का मतलब हुआ नंबर ऑफ़ 4। समझ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ़ 4 निकालना है सर, तो मैंने बताया था, याद कीजिए कि कभी भी फैक्टोरियल में 4 से यानी कंपोजिट नंबर से भागा नहीं देना है। तो 4 कैसी संख्या है सर, कंपोजिट नंबर है ना। तो हम इसको पहले क्या करेंगे सर, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। कौन फैक्टर में तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टर में। देखिए सर, ध्यान से समझिएगा। फैक्टोरियल 50 और डिवाइड बाई 4 के पावर कितना है, n। तो सबसे पहले क्या करना था सर इसमें कि जो 4 है उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ देते, यानी 2 इंटू टू। जैसे कि हम 6 के लिए बता रहे थे सर कि 6 को किस तरह से तोड़ेंगे, तो 2 इंटू 3 में तोड़ रहे थे, यानी 1 2 और 1 3 मिल करके एक 6 बना रहा था। तो यहाँ भी सोचेंगे सर कि डबल 2 मिल करके, यानी कि जब 2 को 2 मिलता है सर, तब कितनी संख्या बनता है, एक संख्या बनता है 4 का, है ना। तो हम इसी तरह के यहाँ भी थ्योरी लगाएंगे सर, सेम प्रोसेस था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था। अब बताइए सर, जब दो को 2 मिल करके एक 4 बना रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फैक्टोरियल 50 में 50 तक में 2 की संख्या कितना है। तो 2 से कितना भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। तो 2 से भागा देने पर क्या होगा सर, कटेगा, यानी 25 दूनी 50 कट जाएंगे, और 12 दूनी 24 कट जाएंगे, 6 दूनी 12 कट जाएंगे, 3 दूनी 6 कट जाएंगे, 2 एकम 2 कट जाएंगे, है ना। यानी मैंने बोला था कि जब तक इसको भागा देना है सर, जब तक कि 2 से छोटा ना हो जाए, है ना। अब बताइए, जो भी भागफल आया सर, जो भी भागफल आपके पास दिखाई दे रहा है, उसको क्या करना था, जोड़ना था। जोड़ दीजिए सर इसको, 6 3 9 हो जाएगा, 9 1 10 10 12 10 22 हो जाएंगे, 12 22 और 25 कहीं ना कहीं 47 हो रहे हैं, है ना। यानी आपको आ गया सर 47। आप बताइए सर, ये 47 क्या है। तो आपका जवाब होगा सर 47 तो 2 की संख्या आया है ना। लेकिन हमको लाना है क्या, 4 की संख्या लाना है सर। तो थोड़ा सा अगर आप सोचिए कि जब 2 को 2 मिलता है, जब 2 को 2 मिलता है सर, तब 1 4 बनता है। तो हम भी काश ये सोच ले कि 2 का 2 का पेयर जो है, कितना पेयर इसमें है। तो जैसे ही 2 से भागा दीजिएगा सर, तो आपको पेयर पता चल जाएगा कि 2 की संख्या कितना पेयर में है। तो देखिए कितना बार में कटेगा सर, 23 दूनी 46, यानी 23 पेयर बन रहा है ना। यानी 23 जोड़ा बन रहा है 2 का। तो जितना जोड़ा बनेगा सर, उतना ही ना 4 बनेगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब एक 2 बच रहा है सर, तो 1 2 से 4 तो बनेगा नहीं, तो 1 2 को भूल जाइए, ठीक है ना। तो 23 जोड़ा बना, इसका मतलब है कि 4 की संख्या कितना होगा, 23 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सर। चलिए, समझ गए, मुझे उम्मीद होगा ये बात आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब देखिए सर, एक इसी तरह का एक और प्रश्न ले लेते हैं। अब आपका प्रश्न आ गया है तो इसको पूरा क्लियर ही समझ लेते हैं। देखिए, मान लिया जाए सर कि मैं ये बोलूं कि फैक्टोरियल 30 में बताइए 9 के पावर n, यानी 9 की संख्या आपको बताना है ना सर। अब 9 के पावर n का मतलब क्या हुआ, n नंबर ऑफ n, यानी नंबर ऑफ 9 आपको पता करना है। तो यहाँ भी क्या है सर, 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसको हम डायरेक्ट फैक्टोरियल में भागा नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो फैक्टोरियल 9 जो है उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, है ना। यानी 3 इंटू 3 तोड़ सकते हैं इसको। समझ पा रहे हैं सर। तो जब 3 3 9, यानी कि जब 2 को 3 मिलता है सर, जब 2 को 3 मिलता है तब 1 9 बनता है ना। तो हम भी ये सोच लेते हैं सर कि 30 में 3 की संख्या कितना है, पहले 3 की संख्या निकाल लेते हैं, है ना। और उसको जब 2 से भागा दे देंगे तो पता चलेगा कि जोड़ा कितना बन रहा है। अब बताइए, जैसे ही भागा दीजिएगा तो 10 या 30 कट जाएंगे, और अभी और कटेंगे सर, 3 3 9 कटेंगे, 3 एकम 3 कटेंगे, अब तो नहीं कटेंगे। तो इसको भागफल को क्या करना था सर, जोड़ना था आपको। तो 10 और 3 13, 13 कितना हो गया, 14। अब बताइए सर,
14 जो हुए हैं, 14 क्या है सर? तो नंबर ऑफ थ्री की संख्या आ गया, लेकिन हमको नंबर ऑफ थ्री नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए नंबर ऑफ 9। तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 को 3 मिलता है सर तब एक 9 बनता है। तो हम भी सोच लेते हैं कितना जोड़ा बन रहा है। तो बताइए कितना जोड़ा बन रहा है? 7 जोड़ा, यानी 7 बार में कटेगा, यानी 7 जोड़ा 3 3 बन रहा है ना। तो 9 की संख्या कितना हो जाएगा आपका आंसर? 7। समझ पा रहे हैं ना कि 9 की संख्या कितना होगा? 7 होगा, जब हम फैक्टोरियल 30 तक, 1 से लेकर 30 तक गुना करेंगे तब। मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सर अब बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ जीरो की तरफ एकदम फाइनली। अब ये बात आपको पूरी तरह से माइंड में सेट होना चाहिए। ओके, चलिए सर देखिए नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या करना है सर। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे नंबर ऑफ जीरो की ओर दम डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। जैसे मैं ये कहूँ सर कि बताइए फैक्टोरियल 30 में नंबर ऑफ 10 की संख्या बताइए। देखिए यहीं से आप जीरो की ओर ले चलते हैं सर आपको हम। बताइए फैक्टोरियल 30 में नंबर ऑफ 10 की संख्या का मतलब क्या हुआ कि 10 कैसी संख्या है सर? बताइए आप। 10 कंपोजिट नंबर है, तो हम डायरेक्ट तो इससे भागा दे नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा सर? आपको करना पड़ेगा कि 10 को 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा प्राइम फैक्टर में, है ना। तो कितना बार में टूटेगा? 2 गुना 5, यानी यहाँ से ये पता चल रहा है सर कि 2 की एक संख्या और 5 की एक संख्या जब मिलेगा तब जा करके एक 10 बनेगा, यानी कि एक जीरो बनेगा, है ना। एक 10 का मतलब क्या हुआ? एक जीरो। समझ पा रहे हैं ना सर? यानी जीरो के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए और 5 चाहिए, है ना। तो पहले हम इसको जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से कंडीशन आपको देते हैं सर। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट लेवल इसका कैसे सोचना है, डायरेक्ट एकदम, है ना, बिना पेन लगाए इसमें आंसर आपको मारना है सर। आप सबसे पहले क्या करते थे सर कि बताइए, इसमें देखते थे कि बताइए कि 2 की संख्या खोजेंगे, फिर 5 की संख्या खोजेंगे, है ना। तो पहले 2 की संख्या, तो 30 में कितना से भागा दीजिएगा? 2 से। तो बताइए 15 दूना 30 कटेगा, 7 दूना 14 कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा, है ना, और फिर 2 एकम 2 कटेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ से हम 2 की संख्या निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 7 और 3 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 और 11 और 15 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा सर? 26, है ना। तो 11 15 को 26 हो गया, यानी कि 2 की संख्या 26 आ गए। अब यहाँ से हम 5 की संख्या भी निकाल लेंगे। तो बताइए सर 5 की संख्या के लिए क्या करेंगे? तो अब 30 में आपको 5 से भागा देना पड़ेगा, है ना। तो 5 छक्का 30 हो जाएंगे, 6 और 5 एकम 5 कटेंगे, यानी 6 और 1 7, यानी 7। 5 की संख्या कितना आ गया? 7। अब सर ये बताइए कि 5 की संख्या 7 है और 2 की संख्या 26 है। अब आपको 10 लाना है ना। तो जब एक 5 और एक 2 और एक 5 मिलेगा तब एक 10 बनेगा। तो बताइए जितना पेयर बनेगा सर, है ना, यानी 5 की संख्या जितना रहेगा और 2 की संख्या जितना रहेगा उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हम ये सोचेंगे काश इसमें जो 26 गो दो है इसमें भी हम 2 7 गो दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 2 और 5 कै गो हो जाएगा? 7 गो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है? 7 पेयर बन जाएगा। और बाकी आपका सवाल ये होगा सर कि बाकी जो जो बच रहा है इसमें 19 गो, उसका क्या होगा सर? तो बताइए ये 19 अकेला 2 तो 10 बना नहीं सकता है सर, बनाएगा? अकेले 2 मिल के जीरो लाएगा? नहीं लाएगा। तो जीरो के लिए क्या करना पड़ेगा? एक 5 और एक 2 और एक 5 चाहिए। तो हम कितना पेयर बना सकते हैं सर? बताइए 5 की संख्या 7 गो है और 2 की संख्या 26 गो है। तो हम ये सोचते हैं कि 2 की संख्या अगर इसको 7 गो दे देते हैं सर तो ये एक जोड़ा बना लेगा, यानी पेयर बना लेगा, है ना। तो 2 और 5 की जोड़ा कितना बन रहा है सर? 7। यानी कि नंबर ऑफ 10 की संख्या कितना होगा? 7 गो हम बना सकते हैं। नंबर ऑफ 10 की संख्या कितना होगा? 7। तो सर जब नंबर ऑफ 10 की संख्या 7 हुआ तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 0 की संख्या भी 7 होगा, है ना। समझिए ध्यान से, जब नंबर ऑफ 10 की संख्या हम 7 लाएं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 0 की भी संख्या कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो अब ध्यान से समझना ये बात है सर कि जिस प्राइम नंबर की संख्या कम आ रहा है वही आंसर हो रहा है। ध्यान से समझिए सर, यही आपको मेन पॉइंट है। अगर ये समझ गए तो नंबर ऑफ 0 आपको एकदम चुटकियों में आंसर आएगा सर। देखिए जिस प्राइम नंबर का संख्या कम आया उतना ही नंबर 0 बना, यही ना आया कॉन्सेप्ट। तो हम पिछले क्लास में भी सर, पिछले वीडियो में मैंने लास्ट में ये बताया था कि एक 0 लाने के लिए एक 5 और एक 2 की आवश्यकता पड़ता है। तो वही सेम कंटेंट यहाँ भी आपको शो करके दिखा दिए सर, है ना। अब देखिए जैसे जैसे एग्जाम्पल देंगे उससे आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सर ये बात आपको समझ में आ गया कि जिस प्राइम नंबर की संख्या कम रहेगा उतना ही 0 बनेगा, है ना, उसकी संख्या के बराबर 0 बनेगा। जैसे मैं ये देता हूँ सर आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ सर कि बताइए 2 की संख्या है 3 और 5 की संख्या है 7। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना बनेगा? तो आपका जवाब 7 होना चाहिए। नहीं सर ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा अभी कि जिस प्राइम नंबर का, है ना, जिस प्राइम नंबर का संख्या कम होगा,
समझ पा रहे हैं ना सर, जिस प्राइम नंबर की संख्या कम होगा वो उतना ही जीरो बनेगा, याद रखिए। तो बताइए, और ये बात समझ में, ये बात हमेशा याद रखना है सर कि एक जीरो बनाने के लिए 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है ना। लेकिन सर कभी कभी क्या होगा, आपको इस कॉन्सेप्ट को अलग रख करके दूसरे तरीक़ों से सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए क्या करेंगे बताइए, यहाँ 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 7 है, तो काश हम 5 इसमें से 3 ले लेते, तो बताइए 5 और 2 का पेयर कितना बनता, 3 बनता कि नहीं। तो इसका मतलब है कि 5 और 2 जितना बार पेयर बनाएगा उतना बार जीरो बनेगा, समझ रहे हैं। तो 3 बार पेयर बना रहा है, इसका मतलब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यानी 3 जीरो हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो उसी तरह से हमको ये सोचना है सर, याद रखना कॉन्सेप्ट में कि जिस प्राइम नंबर का मान कम रहेगा उतना ही जीरो बनने वाला है। जैसे देखिए और भी एग्जाम्पल देते हैं आपके सामने, दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए नंबर ऑफ जीरो से, उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे देखिए सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं ये कहूँ कि बताइए 2 के पावर है 17 और मल्टीप्लाई 5 के पावर है 35। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो आपका जवाब क्या होगा सर, बोले थे कि 2 और 5 का पेयर चाहिए, तो सर देखिए इसमें 2 भी है 5 भी है ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि जिस प्राइम नंबर का संख्या कम रहेगा उतना ही जीरो बनेगा। अब बताइए कि कौन से प्राइम नंबर की संख्या कम है, यानी कि 2 की प्राइम नंबर की संख्या 17 है सर, और 5 की प्राइम नंबर की संख्या कितना है 35, यानी कहीं ना कहीं आपका आंसर बिना पेन लगाए बोलना था कि इसका नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा सर, 17 होगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए और भी एग्जांपल देते हैं सर, दम दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना एग्जांपल चाहिए उतना, हर तरह के एग्जांपल, अलग अलग तरह के कैटेगरी का प्रश्न पूछा जा सकता है सर। इसमें मल्टीपल से भी पूछा जा सकता है और एडिशन से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो जितना भी जिस तरह का प्रश्न आएगा मैं आपको पूरा इस टाइप के माध्यम से आपको दे देंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ सर छोटा सा, कि एक क्वेश्चन आपको, और जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं सर ना कहीं आप कलम कॉपी से नोट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको कभी भी जब उसको देखिएगा भूल जाइएगा या कभी कन्फ्यूजन होगा तो उसको आप देख सकते हैं कॉपी में, ठीक है ना। देखिए 1 से लेकर के 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 करते करते मल्टीप्लाई कर दिया अगर 100 तक। तब आपसे पूछा सर कि बताइए कि 1 से लेकर के अगर 100 तक की संख्या को गुना कर दिया जाए लगातार, तब उसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिए सर, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं था, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए इतना लंबा नहीं सोचना है सर। अब जैसे ही देखिए कि मल्टीप्लाई है इसे, यानी कि हम फैक्टोरियल इसको 100 लिख सकते हैं, है ना। यानी 1 से लेकर के लगातार अगर 100 तक गुना है, इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 100 है। मैंने बताया था कि फैक्टोरियल का मतलब हुआ सर कि कंटिन्यू गुना फ्रॉम 1, यानी 1 से लेकर के जहाँ तक संख्या दिया गया है वहाँ तक के गुना करना फैक्टोरियल कहलाता है। अब इसमें बताइए सर, इसमें सोचना ये था कि हमको जीरो लाने के लिए क्या चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। हर क्वेश्चन में ये बात सोचना है कि हमको जीरो लाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है, लेकिन हम किसको से भागा देंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। तो भागा हम उसी से देंगे सर जिसकी संख्या क्या होगा, कम होगा। तो बताइए सर, 1 से लेकर के जब 100 तक गुना कीजिएगा तो उसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगा या 5 की संख्या ज़्यादा होगा, बताइए। तो आपका जवाब होगा सर कि 1 से जब 100 तक गुना कीजिएगा तो सोच के देखिए कि 50 को संख्या ऐसा होगा जो ऑड नंबर होगा, 50 को संख्या ऐसा होगा जो इवन नंबर होगा। तो 50 को संख्या जितना भी इवन नंबर होगा उसमें तो 2 अनिवार्य है ना। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है सर कि 50 को जो इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, उसमें 5 आए ही आए, ये कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। तो यानी कि देखने से ही पता चल रहा है कि 5 की संख्या कम होने वाला है, इसका मतलब है फैक्टोरियल 100 में किससे भागा देना था, 5 से भागा देना था, और आपको आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं ना सर। अब जैसे ही 5 से आप भागा दीजिएगा आपका आंसर आपके पास रहेगा सर। काट दीजिए इसको, 20 पचे 100 होगा, और जब तक काटेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए, तो 4 पचे 20 हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं बी, और इसको भागफल को जोड़ना था सर, तो 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी आपका आंसर क्या हो गया 24 हो गया। समझ रहे हैं। तो चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं सर, देखिए समझते चलेंगे सर, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन परेशान करता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपको वो चीज़ बता पाऊँ, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मैं ये लिखूँ सर कि 2 के पावर 35 है मान लेते हैं सर, और मल्टीप्लाई 5 के पावर आपको दे दिया 27, है ना। तो आप बताइए कि 2 के पावर 35 और 5 के पावर 27 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा, है ना। यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या आपको बताना रहेगा कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा सर कि जिस प्राइम नंबर का वैल्यू कम रहेगा, जिस प्राइम नंबर का नंबर टर्म यानी कम रहेगा, उसको हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे। तो बताइए कि प्राइम नंबर की संख्या किसको कम है, बताइए। यानी 5 की संख्या यहाँ 27 को है सर,
और 2 की संख्या यहाँ कितना है 35 है, यानी कहीं ना कहीं हमको ये डिफाइंड हो रहा है कि 2 की संख्या 5 की संख्या क्या है सर, कम है, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या बिना पेन लगाए आपको लिखना था 27। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आपके पास देंगे, अलग अलग टाइप का प्रश्न आएगा जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सर, जैसे मैं ये कहूँ कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और भी, 1 से लेकर के 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 आपको कहीं ना कहीं 1000 तक दे देगा, कभी 10,000 भी दे सकता है सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो 10,000 रहे चाहे 20,000 रहे, कोई भी रहेगा, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना था कि जिस तरह से हमको ये सोचना था सर कि 1 से लेकर के 100 तक के गुना किए, उसमें नंबर ऑफ 2 की संख्या ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ 5 की संख्या ज़्यादा होगा, तो यही चीज़ यहाँ भी देखना है सर कि नंबर ऑफ 2 की संख्या ज़्यादा होगा इस क्वेश्चन में या नंबर ऑफ 5 की संख्या ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 1000 तक गुना करेंगे तो आपको 2 की संख्या ज़्यादा दिखाई देगा सर और 5 की संख्या कम दिखाई देगा। तो फाइनली यही इसको करना था कि फैक्टोरियल 1000 में कितना से भागा देना था, 5 से भागा देना था और आपका आंसर आ गया। जैसे भागा दीजिए सर, कितना हो जाएगा, यानी 20 25 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, फिर इसको काटिएगा 40 मरतबे, फिर इसको 8 बार में, फिर इसको 5 एकम 5, आप तो नहीं कटेंगे सर, 2 से 5 से छोटा हो गया। अब क्या करना था, जो भी भागफल आया सर उसको ऐड करना था, तो 240 और 40 और 9 49 हो जाएगा सर, यानी कहीं ना कहीं 249 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा इस क्वेश्चन में 249 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं सर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और जो भी टाइप दे रहे हैं सर आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि आप जब भी उसको देखिएगा तो आपके माइंड में डायरेक्टली सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं सर, और भी एग्जांपल आपको देते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ये लिखूं सर कि 11 गुना 12 गुना 13 और गुना डॉट 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 करते करते अगर 40 ले लिया और कहा कि बताइए कि जब 11 से 40 तक की संख्या को गुना किया गया तब उसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या हुआ। तो आपको सर डायरेक्ट अगर आप ऐसे करते हैं कि फैक्टोरियल 40 में भागा दे देंगे 5 से, तो क्या होगा सर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप जैसे ही भागा दे करके सोचिएगा कि 8 5 40 8 देते हैं, 5 6 कम 5 देते हैं, तो 8 और 1 9 आप लिख दीजिएगा, है ना। लेकिन ये आंसर क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया सर, आपके मन में होगा कि आप भी तो भागा दे रहे थे सर 5 से हमेशा, है ना। तो दे रहे थे ज़रूर सर, लेकिन वहाँ याद कीजिए फैक्टोरियल 40 हम नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 40 का मतलब हुआ सर कि कंटिन्यू 1 से गुना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 से गुना तो है नहीं सर, गुना है 11 से, तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 40 तो लिख नहीं सकते। तो इसमें करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है। देखिए थोड़ा सा सोचना था, अगर थोड़ा सोच लेते तो ये आसानी से आंसर आ जाता। क्या सोचना है इसमें सर कि काश हमें 1 से लेकर के 40 तक प्राप्त होता संख्या, है ना। काश हमें 1 से लेकर के 1 गुना 2 गुना डॉट 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 कहाँ तक लिखना छूटा हुआ है, 10 तक छूटा हुआ है और 11 से हमको क्या है, स्टार्ट है। तो हम ये सोचें कि फैक्टोरियल डायरेक्ट 1 से 40 तक हम निकाल लेते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 40 निकाल लेते हैं, तो 5 की यहाँ 5 की संख्या निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 40 में 0 की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। और जहाँ स्टार्टिंग हम क्या करना पड़ेगा सर बाद में कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कौन सी संख्या, 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टोरियल हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर 1 से 10 तक के फैक्टोरियल में 0 की संख्या अगर हम माइनस कर देते हैं तब क्या बचेगा सर, यानी जो बचेगा यहीं तक के बचेगा, है ना। तो इसमें भागा देना था, क्या भागा दीजिएगा तो कितना में कट जाएगा, 8 5 40 हो जाएंगे और 5 एकम 5 हो जाएंगे, यानी यहाँ नंबर ऑफ जीरो की संख्या 9 है सर, है ना। और इसमें भागा दीजिएगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, आप तो कटेंगे नहीं सर, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। यानी जैसे ही 9 से माइनस कीजिएगा 2 सर, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। यानी आप कह सकते हैं कि 11 गुने 12 गुने 13 गुने ऐसे डॉट डॉट करते करते 40 तक संख्या अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगा वो कितना होगा, 7 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सर। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और भी आगे बढ़ जाते हैं सर, और भी क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, है ना। और कहीं ना कहीं देखिए सर, पूरा टाइप हम बता देने के बाद ना आप किताब निकालिएगा, कोई किताब, उसमें आप बनाने की कोशिश कीजिएगा कि नंबर ऑफ जीरो में किस तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और आसानी से बनेगा सर 100%। अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशानी करता है तो हमको बिल्कुल भेज सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए सर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ले लेते हैं थोड़ा। मान लिया जाए सर कि एक क्वेश्चन है 10 गुना 20 गुना 30 गुना डॉट 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 करते करते आपको लेके चल गया, मान लिया जाए सर कि 1000, है ना। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 1000 तक कर दिया। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो सर आप डायरेक्ट
फैक्टोरियल 1000 नहीं लिख दीजिए, है ना। जैसे ही डायरेक्ट 1000 फैक्टोरियल लिखिएगा इसका मतलब है कि 5 से भागा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएंगे। मैंने क्या कहा कि जब भी फैक्टोरियल लिखने का बारी आएगा तो उसमें देखना है कि 1 से स्टार्ट है या नहीं है। अगर 1 से स्टार्ट नहीं रहेगा तो हम उसको डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, इसमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो बस सोचना है सर, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो के लिए हमको 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है। ये थ्योरी कभी नहीं भूलना है, हमेशा माइंड में सेट कर रखना है इसको, ठीक है ना। लेकिन करना कुछ अलग अलग, जैसे कि क्वेश्चन अलग अलग देगा सर, तो अलग अलग तरीक़ों से सोचना तो पड़ेगा ना। तो क्या करना है, देखिए थ्योरी से भागना नहीं है दूर सर, वही थ्योरी सोचना है। अब देखिए कि इसमें क्या करेंगे सर कि 10 यहाँ है, 20 यहाँ, 30 यहाँ, डायरेक्ट 1000 तक गुना किया गया। तो सबसे पहले ये सोच लेते हैं सर कि इसमें टर्म कितने हैं। आज ये भी सीख लीजिए, टर्म के लिए सर क्या होता है कि इसमें संख्या पता करना कि कितना संख्या अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, तो बोलते थे, पढ़े थे सर 8 क्लास में भी दिया हुआ था क्वेश्चन, उसमें 8 क्लास में भी पढ़े थे थ्योरी में कि उसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते थे। लेकिन एक और फार्मूला होता है सर कि टर्म निकालने के लिए, है ना, टर्म निकालने के लिए आप लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म ये डिवाइड कीजिएगा तो आपको टर्म पता चल जाएगा। लेकिन एक और फार्मूला है सर, इसमें स्पेशल फार्मूला ये होता है कि L-A/D और +1, ये फार्मूला के हिसाब से हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं सर। लेकिन इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगा, आराम से आप खाली टर्म निकालने की बात आ रहा है तो आप जनरली इससे भी निकाल सकते हैं। L/A मतलब कि लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इससे पता चल जाएगा कि दिए गए जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो जैसे ही भागा दीजिएगा सर, तो भागा दीजिए 1000 में कितना से भागा दीजिएगा, 10 से, तो 1 0 से 1 0 गायब हो जाएगा, यानी कि इसमें टर्म कितना है सर, 100 टर्म आने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो अब क्या करना है सर इस प्रश्न में कि कॉमन लेना है। अब देखिए सर कॉमन लेने की बारी आ रहा है, तो मैंने बताया था एक वीडियो में और भी समझाया था कि कभी भी गुना में कॉमन नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सर, देखिए कि किसी से ये शेयर नहीं करना है लेकिन ये सोचना है ऐसा। देखिए जैसे मैं ये कहूँ कि 2 × XY, है ना, और +4। अब इसमें क्या कॉमन लीजिएगा सर, नेसेसरी है कि 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ XY बचेगा और प्लस क्या बचेगा 2, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्लस है तब आप कॉमन लिए। लेकिन यही चीज़ मैं इस तरह से लिख दूँ, देखिए अब आप समझिए कि यही चीज़ सर, अगर मैं यही चीज़ को मैं दूसरे तरीक़ा से अगर ऐसे लिखूँ 2XY और गुना 4, अब इसको हमको कॉमन लेकर के बताइए कि क्या कॉमन लीजिएगा सर, बताइए। यहाँ तो मल्टीप्लाई है तो इसको तो लिख सकते थे 8XY, है ना। अब बताइए कि इसमें कॉमन क्या लीजिएगा आप, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको माइंड में सेट रहना चाहिए सर कि गुना में कॉमन नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो सर नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, करना क्या है सर, मन में कॉमन लेना है, किसी को बोलना नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें से 10 हम कॉमन ले लेंगे, बोल नहीं रहे हैं सर, मन में कॉमन ले रहे हैं, याद रखिएगा। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, मन में कॉमन ले लीजिए, किसी को बोलना नहीं कि कॉमन लिया, मन में ले लीजिए। और ले लिए तो बताइए सर, जब 10 कॉमन लिए तो 10 यहाँ से हट जाएगा, 10 यहाँ से हट जाएगा, 10 यहाँ से हट जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 10 यहाँ से बाहर ले लिए तो बचेगा 100। समझ रहे हैं ना बात को। आप ध्यान दीजिए सर, कितने टर्म बाहर हो गए, यानी 10 बाहर होने का मतलब यहाँ है कि 1 2 1 5 बाहर ले लिए। तो 1 2 1 5 का मतलब है कि 2 की संख्या भी 100 को बाहर ले लिए, 2 की संख्या भी 100 को बाहर ले लिए सर, और 5 की संख्या भी 100 को बाहर ले लिए, समझ रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ कितना बन गया, 100 बन गया। अब बात रहा कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या 100 हो जाएगा क्या सर आंसर, नहीं 100 नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी इसका सोल्यूशन नहीं किया है। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, अब ये तो जनरली हो गया सर कि 1 से 100 तक गुना किया गया, नंबर ऑफ जीरो की संख्या बताइए। तो आपको तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 24 होगा सर, लेकिन देखिए कैसे आएगा। तो फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 24 फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। तो 100 से डायरेक्ट 100 में डायरेक्ट कितना से भागा देंगे, 5 से, तो 20 बचे क्या हो जाएगा सर 100, 20 5 चौके क्या हो जाएगा 20, यानी 20 और 4 24, यानी 24 यहाँ हो गया सर, है ना। 24 को यहाँ हो गया और 100 को ये था, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 100 जोड़ देंगे तो टोटल हो गया 124, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा सर 124 होगा इस प्रश्न में। यानी 10 गुने 20 गुने 30 ऐसे से करते 1000 तक कर देंगे तब, है ना सर। तो मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखेंगे सर, फिर आपके लिए दूसरे वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें मैं बाकी का सभी जो है ना नंबर ऑफ जीरो की अलग अलग टाइप के वैरायटी का क्वेश्चन वो सारा आपको दे देंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त सर, आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।